आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके बीच में सभी की शख्सियत से आप लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अनुमति हो तो सबका नाम दूं। उपस्थित हैं दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, सुखराम सिंह जी हैं जो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, श्याम सिंह जी हैं जो सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, राव धाम सिंह जी विधायक हैं, श्री सिंह राव विधायक हैं, पूर्व मंत्री जी हमारे बीच में नरेंद्र यादव जी उपस्थित हैं और मनीष यादव भी उपस्थित हैं और विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में योगेंद्र यादव जी जो कि परमवीर चक्र सम्मानित हैं और अभी हमारे बुजुर्ग जो रेजांगला की लड़ाई में जिन्होंने अपने हिम्मत से और अपने जज्बे से चीन को भारत के अंदर घुसने से रोका, ऐसे हमारे बीच में अभी मेरे से पूर्व बोल रहे हमारे बुजुर्ग और उपस्थित हमारे बीच में सभी आप आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, मैं तो आप सबके बीच में एक सन्यासी के रूप में आप सबके बीच में आया हूं। तो सन्यासी का धर्म होता है कि समाज में जहां भी समाज के हित की बात हो, समाज के अधिकारों की बात हो, तो वो सन्यासी का धर्म होता है कि उसको जाकर उसका समर्थन भी करे और उसको एक संत होने के नाते आशीर्वाद भी प्रदान करे। और इस मंच में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारा भारत देश चलता है। न केवल यदुकुली समाज को, अपितु हमारे देश के अंदर सभी समाजों को सबके सम्मान का हक मिलना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबके सम्मान से सबकी सम्मान की भावनाओं को पूरा करना चाहिए। ये हम सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, क्योंकि हम सब लोग एक हैं, एक भगवान की संतान हैं। जाति बिरादरी में हम निश्चित रूप से बटे हैं व्यवस्था के अनुसार, लेकिन भगवान ने हम सबको एक बनाकर भेजा है और एक बनाने के भाव से हम सबका सम्मान भी करेंगे और सबको सम्मान दिलाने की बात भी करेंगे और सबका सम्मान सबको मिलना भी चाहिए। मैं ये विचार आप सबके बीच में रखने आया हूं कि निश्चित रूप से आपकी मांग है, अपने समाज की मांग है। समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं आजादी से पूर्व से लेकर अब तक। उन विषयों पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको हर एक घटना के बारे में, हर एक गाथा के बारे में, हर उस बलिदान के बारे में आप सबको भलीभांति ज्ञात है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा इस आंदोलन के अंदर हम किसी दूसरे आंदोलन का उदाहरण ना दें। हम उदाहरण दें तो इस विषय का, इस बात का दें, इस संकल्प का दें कि आजादी की लड़ाई 1000 वर्षों तक चली थी। देश में चली थी कि नहीं चली थी? 1000 वर्षों तक लड़े थे हम लोग। मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तब जाकर हमें आजादी मिली है। उसी भाव से हमारा जो अधिकार, आप सबका जो अधिकार है, इस अधिकार को भी हमें एक शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर, एक स्वच्छ मन से, स्वच्छ भाव से आप सबको, हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी प्रकार से किसी के भी कहने में नहीं आना है। शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को हम सबको मिलकर, आप सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। अभी मुझसे पूर्व सब लोगों ने कहा कि बहुत लंबे समय की मांग है। निश्चित रूप से मांग है। अनेकों सरकारें इन 75 वर्षों के कालखंड में हमारे देश में आई हैं। अनेकों सरकारों ने राज किया है और सरकारों ने जनता के हित में, जन कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए हैं। तभी जाकर आज देश हमारी स्थिति में पहुंचा है। उसी भाव से मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो माहौल बना है, वर्तमान में जो मांग हर व्यक्ति के अंदर
ये केवल आपके ही समाज की मांग नहीं, और भी जाति बिरादरी अपने देश के अंदर है। सबने अपनी अपनी मांगों को अपने अपने स्वरूप में रखा है, इस वर्तमान सरकार के सम्मुख रखा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जिसपे उम्मीद होती है वही व्यक्ति कार्य करता है। जनता उसी व्यक्ति को कहती है कि हमें उम्मीद है उस, और निश्चित रूप से वो व्यक्ति करेगा, वो संगठन करेगा। यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। यह मंच समाज का मंच है, मानवता का मंच है, लेकिन निश्चित रूप से हमें उम्मीद है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे निर्णय इस पिछले 7 वर्षों में हुए हैं जिनकी कल्पना भी कोई भारतवासी नहीं करता था। कोई प्रमुख विषय है धारा 370, जिसका समर्थन हमारे बीच में बैठे इन सब लोगों ने भी किया था। कोई सोचता भी नहीं था कि धारा 370 टूट जाएगी। शांति से बैठो। हमें उम्मीद है कि हमारी इन मांगों को भी, आपकी इन मांगों को भी वर्तमान सरकार पूरा करेगी। ऐसे ऐसे काम आज सबने किए हैं, जो काम भी पूरे देश की जनता के आपके ऊपर विश्वास है, आशा है, और आप सबकी इसी विश्वास को लेकर मेरा भी आपकी आवाज के अंदर अपनी आवाज को मिलाकर ये निवेदन रहेगा कि आने वाले समय पर अपने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी समाजों का हक मिले, सभी समाजों को सम्मान मिले, आप सबको भी सम्मान मिले, आप सबको भी हक मिले, और आपकी मांग को वर्तमान सरकार पूरा करे। चिल्लाने लग जाते इस विश्वास के साथ में मुझे पूरा विश्वास है मैं मुंह पीछे वाले चिल्लाते हैं। मांग आपकी पूरी होगी, और आने वाले समय पर इस मांग को हमारे बीच में सभी लोग बैठे हुए सबने अपने भाव से उठाया है, सबने दिल से, आत्मा से उठाया है, और इसी भाव से निरंतर हम सब भी मिलकर आगे इसको उठाते रहेंगे। और इस मांग को पूरा करवाने का हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करेंगे और एक अच्छे विचार के साथ में प्रयास करेंगे। आप सबसे यही कहने के भाव से मैं आप सबके बीच में पहुंचा हूं, और आप सबकी मंगल कामना के साथ में आपकी इस जन भावना का सम्मान करते हुए आपकी जन भावना और आपकी ये मांग पूरी हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करता हूँ। और अपनी ओर से हर प्रयासों को भी, उन कार्यक्रमों को भी हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे कि निश्चित रूप से हमारा ये काम पूरा होगा। आप सबका धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, आप सबकी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले योगीराज भगवान कृष्ण की, बोले भारत माता की, बोले आप सभी भक्तजनों की।